कि या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आएगी, क्योंकि ये खुदकुशी वाला एक्शन था जो उस बहन ने की। खुदकुशी से मुराद है कि उसको कंफर्म था नंबर 1 मेरी जॉब जाएगी, कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू सूरह निसा की, कि तुम उन बच्चों के लिए, उन औरतों की हेल्प के लिए नहीं जाते जिनको मारा जा रहा है। कुरान की आयत है। जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर चीज उसे देता है। और आपको पता है उसको वो जॉब ऑफर्स आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते। कुवैत उसके पीछे पड़ा हुआ है, कतर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मुस्लिम स्टेट्स उसके पीछे पड़ी हैं, आओ सीईओ बनो, हमारी कंपनी की सीईओ बनो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हुज इस्लाम इज द बेस्ट, किसका इस्लाम बेहतरीन है। सबर से बेहतरीन गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता। तो सबर मांगना भी चाहिए अल्लाह से, ठीक है। सबर 3 चीजों में होता है। आपने सुबह फजर पे उठना है तो आपको बड़ा सबर चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जिहाद बिन नफ्स करना है। एक सहाबी ने पूछा था अल्लाह के नबी से कि या रसूल अल्लाह बर्दाश्त कैसे आएगी। तो अल्लाह के नबी ने कहा बर्दाश्त करने से आएगी। बहुत खूबसूरत आंसर है कि भाई ट्राई तो करो ना, ट्राई इट, करो बर्दाश्त। जैसे अभी आपने देखा एक सिस्टर जो मोरक्कन थी, उसने रिज़ाइन तो नहीं किया, उसको ज़ाहिर फायर ही कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट ने, देखा होगा वो, जिन्होंने जाके क्लियर स्टेज पे जो बंदा खड़ा था मुस्तफ़ा, उसको कहा कि तुम्हारी एआई टेक्नोलॉजी बच्चों की जेनोसाइड में यूज़ हो रही है। अब देखिए उससे पूछा गया कि किन चीज़ों ने तुम्हें इतना बड़ा एक्शन लेने पे इंस्पायर किया, क्योंकि ये खुदकुशी वाला एक्शन था जो उस बहन ने की। खुदकुशी से मुराद है कि उसको कंफर्म था नंबर 1 मेरी जॉब जाएगी, नंबर 2 मैं यहाँ से डिपोर्ट होंगी। लोग का ख्वाब होता है अमेरिका जाना, ठीक है, उसको कंफर्म था डिपोर्ट भी करेंगे जॉब से, तो ये खुदकुशी है। तो उससे पूछा गया कि व्हाट लेड यू टू दीज थिंग्स। तो उसने बताया 3 चीज़ें। नंबर 1 उसने कहा कुरान की आयत। अब देखें मोटिवेशन थी तो इतना बड़ा स्टेप कर दिया ना। उसने कहा कुरान की आयत। कौन सी आयत? कि व्हाट इज रॉन्ग विद यू सूरह निसा की, कि तुम उन बच्चों के लिए, उन औरतों की हेल्प के लिए नहीं जाते जिनको मारा जा रहा है। कुरान की आयत है, ठीक है, नंबर 1। दूसरा वो कहती है हदीस। कौन सी हदीस? कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे, या हाथ से रोके, या मुंह से रोके, या दिल में बुरा जाने। तीसरा कहती ये हदीस, जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ता है, अल्लाह उससे बेहतर चीज उसे देता है। अब देखें उसकी मोटिवेशन क्या है, कहीं से तो ली है ना। कहती ये 3 चीजें जब मुझे कंफर्म हो गई, मैंने इस्तारा किया, यानी इट वाज अ प्लान्ड एक्शन। ये ऐसा नहीं था कि एकदम उठी और कर दिया, नहीं। शी सेड आई वाज प्लानिंग इट। तो मैंने प्लान किया, अल्लाह पे तवक्कुल किया, और मैंने कहा बस ठीक है। और आपको पता है उसको वो जॉब ऑफर्स आ रही हैं, आप सोच नहीं सकते। कुवैत उसके पीछे पड़ा हुआ है, कतर उसके पीछे पड़ा हुआ है, मुस्लिम स्टेट्स उसके पीछे पड़ी हैं, आओ सीईओ बनो, हमारी कंपनी की सीईओ बनो। कहाँ पे वो इंजीनियर थी सिंपल, वो कह रहे हैं आओ हमारी कंपनी संभालो आके। तो ये बात है असल में। मोटिवेशन बहुत बड़ी हम इससे लेते हैं कि देखो जो चीज़ हम अल्लाह के लिए लेट गो करेंगे उससे बेहतर मुतबादिल अल्लाह दे देगा, ठीक है। तो ये है चीज़ सेल्फ कंट्रोल। कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं, ये भी सेल्फ कंट्रोल की चीज़ें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया हुज इस्लाम इज़ द बेस्ट, किसका इस्लाम बेहतरीन है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा साबिर का और टॉलरेंट, बर्दाश्त वाले का। अब ये 2 बहुत कमाल के एट्रीब्यूट्स, सबर करना, बर्दाश्त करना, ठीक है। तो सबर का मतलब सिर्फ ये नहीं होता वेट करना, सबर का मतलब है वेट करके कुछ करना, डूइंग समथिंग टू चेंज द सिचुएशन। सबर इन शॉर्ट ये कि मुंह से बुरे अल्फाज ना निकाले जाएं और ज्यादा पैनिक ना हुआ जाए, ठीक है, ये सबर है बेसिकली। और बर्दाश्त, इट वॉज सेड विच बिलीवर्स हैव द मोस्ट कंप्लीट फेथ, द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दोज विद द बेस्ट कैरेक्टर। तो ये भी बर्दाश्त और सबर, ये और एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें अपने अंदर लाने हैं, ठीक है। इसी तरह पूछा गया, बताया देयर इज नो गिफ्ट दैट इज बेटर एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव देन पेशेंस। सबर से बेहतरीन गिफ्ट इंसान को नहीं मिल सकता। तो सबर मांगना भी चाहिए अल्लाह से, ठीक है। सबर 3 चीज़ों में होता है, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं। नंबर 1, इमाम इब्न क़य्यिम ने सबर की तारीफ़ की और सबर के बारे में 3 एस्पेक्ट्स बताए। पहला, अल्लाह ताला के अहकामात बजा लाने में सबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सुबह फजर पे उठना है तो आपको बड़ा सबर चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने जिहाद बिन नफ्स करना है, आपने अपने हाथ को रोकना है, कोई गलत चीज़ देखते हुए सबर चाहिए, ठीक है। इसी तरह दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया लोगों की कड़वी बातों है, लोगों के गलत रवैयों पे सबर है।
सब्र इन शॉर्ट ये है कि अगर आपको कोई गाली दे, आप बदला ले सकते हो, लेकिन आप खामोश कर जाते हो। इसी तरह आपको कोई बहुत नुकसान पहुंचा रहा है तो ठीक है, आप अलहदगी इख्तियार करते हो बड़ी डिसेंसी के साथ, डिग्निटी के साथ, लेकिन उस तरह बदतमीज़ी नहीं करते जैसे वो कर रहा है। ये सब्र है, ठीक है। आपके खिलाफ कोई बुरा करता है तो आप रिटर्न में बुरा नहीं करते, आप रिटर्न में अच्छाई करते हो। अच्छाई यही है कि बस उससे दूर हो जाए, ये भी अच्छाई है। दीन ये नहीं कहता कि उसकी गोद में जाके बैठ जाए ताकि वो और थप्पड़ मारे, ठीक है, ये दीन नहीं है। दीन ये कहता है उससे अलहदा हो जाए अगर वो नुकसान पहुंचा रहा है, ये सब्र होगा इस केस में। तीसरा एस्पेक्ट उन्होंने बताया कि शैतान के जो वसवसे आते हैं उन पे सब्र, ये बहुत बड़ा सब्र है, ठीक है। शैतान आपको बहुत वसवसे डालेगा कि दो चीज़ों से वो डराता है, फ़क्र से और कुफर से, फहाशी से। ये कुरान की आयत है कि कुरान तुम्हें फ़क्र में डाल के शैतान तुम्हें फ़क्र में डाल के डराता है और फहाशी में मुब्तला करके डराता है। अब आप इन दो चीज़ों को देखें, फ़क्र कितना बड़ा डर है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब ना लगे, ठीक है ना, बंदा ढूंढ रहा है जॉब को, जॉब नहीं लग रही, तो ये बहुत बड़ा एक, इसमें हम मज़ीद बात करेंगे रिस्क का जब टॉपिक आएगा। मैंने रखा हुआ है एक मॉड्यूल, रिस्क में आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्या करना है। तो फ़क्र और फहाशी के कामों से वो डराता है, ठीक है। तो उसके वसवसों के ख़िलाफ़ सब्र है। सब्र क्या है? इग्नोर करना चाहिए उसके वसवसों, औज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए, तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने फोकस रह के बस आगे बढ़ते जाना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, सब्र दिखाना चाहिए। जैसे मूसा इस्लाम को सब्र सिखाया खिज़र इस्लाम ने, वो पूरी स्टोरी पढ़ी है आपने सूरह कहफ कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, यही कहा था ना। और ऐसा ही हुआ, मूसा इस्लाम नहीं कर सके, बार बार सवाल किया, क्योंकि वो एक जलाली तबीयत के नबी थे, तो ही कुडंट सी जो हो रहा था। तो उसमें भी सब्र सिखाया कि सब्र करो, इल्म में सब्र है, उस्ताद के साथ सब्र के साथ चलो, इतने सवालात ना पूछो, खुद ही समझ आ जाएगी, ठीक है ना, सीखने की ज़्यादा कोशिश करो। तो ये सब्र है सारा कुछ। तो सब्र बहुत बड़ा गिफ्ट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं।